अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। बजट इजलास से पहले वजीर आजम इमरान खान मुतहर्रिक हो गए हैं। इत्तेहादियों और MNAs को मनाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। जुमे के रोज पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुलाया गया है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा जिसमें MNAs और इत्तेहादियों के गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की जाएगी। इस हवाले से वजीर आजम इमरान खान ने खुसूसी टास्क सौंपा है। वज़रा की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है जो इत्तेहादियों से मिलेंगे, MNA से मिलेंगे और उनके गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करेंगे। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ और काबीना इजलास में तारिक बशीर चीमा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के MNA हैं, उनके टिकट पर आए हैं, उनके दरमियान और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कहा कि इत्तेहादी हुकूमती बिजनेस का हिस्सा नहीं बनते, इनसे पूछा जाना चाहिए। जब इमरान खान साहब ने तारिक बशीर चीमा साहब से पूछा कि आप क्यों हुकूमती बिजनेस में नहीं आते, शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे थे कि कोरम की निशानदेही हो जाती है, जिसके बाद जो बिजनेस है वो शदीद मुतासर होता है। तारिक बशीर चीमा ने कैटेगोरिकली बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम उस वक्त तक हुकूमती बिजनेस का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। वज़ीर आज़म की जानिब से इस्तफसार किया गया कि आपके मुतालबात हैं क्या, तो कहा गया कि ये अलहदगी में बता सकते हैं, यहाँ पर नहीं बताएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इत्तेहादियों के कुछ रिजर्वेशंस तो हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं। हुकूमत बजट से पहले मुश्किल में दिखाई दे रही है। जहाँ पर इत्तेहादी नाराज़ हैं, जहाँ पर प्रेशर ग्रुप्स सामने आ रहे हैं। पंजाब के अंदर जहांगीर तरीन हमख्याल ग्रुप के नाम से एक ग्रुप एक्टिव है। वफाक के अंदर हुकूमती इत्तेहादी कुछ नाला है। इससे पहले भी जब वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट दिया जाना था, तमाम तर इत्तेहादियों ने कंसेंसस के साथ वज़ीर आज़म की झोली में अपना वोट डाला था, लेकिन मुतालबा रखा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब हमारी ज़रूरत आपको पड़ी है, हमने आप पर पूरा एतमाद किया है, आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहा है, लेकिन हमारे कुछ मुतालबात हैं जिनको सुना जाना चाहिए और अभी तक हल तलब हैं। आज फिर एक बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से इशारा दिया गया है कि हमारे कुछ मुतालबात अभी भी हल तलब हैं, वो नहीं सुने जा रहे, अलहदगी में बताए जाएंगे। बारकैफ अब इमरान खान साहब बजट से पहले इत्तेहादियों को कैसे मनाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, कैसे MNAs के शिकवे दूर किए जाते हैं। बारकैफ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ट्रबल सम एनवायरनमेंट ज़रूर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर अपने नाखुश दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर अपने जो है वो इमरान खान साहब से गिले शिकवे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही सिंध हुकूमत के भी कुछ गिले शिकवे हैं। वफाकी बजट से कबल सूबों और वफाक के दरमियान लफ्जी गोलाबारी जारी है। वज़ीर आला सिंध खत के जरिए धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाते हैं, जबकि अगले ही लम्हे वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर आकर उन इल्ज़ामात की तरदीद कर देते हैं। आज भी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाक से शिकवे किए, उन्होंने चंद नकात की निशानदही की। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि रवा माली साल के दौरान आइन के तहत नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के 6 इजलास होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 3 मीटिंग्स हुई हैं। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक हुकूमत ने तरक्याती मनसूबाजात में भी सूबे को यकसर नज़रअंदाज किया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म को खत में लिखा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वज़ीर आला सिंध ने नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के मामलात पर भी नुक्ताचीनी की। के मुताबिक हुकूमत ने रोड सेक्टर में बेहतरी के लिए पंजाब के 32 अरब से बढ़ाकर पैसे 44.5 अरब कर दिए हैं। इसी तरह KP को 38 अरब दिए गए हैं। यही नहीं बल्कि बलूचिस्तान को 34 अरब दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने सिंध की रकम 7 अरब से बढ़ाकर महज 15 अरब करने पर शुक्रिया अदा किया है। सिंध की इस साल कोई नई स्कीम्स ना आने, ना NHA में ना फाइनेंस में है। रोड सेक्टर में सिंध को 5 साल पुरानी स्कीम्स के लिए 1.5 अरब रुपए दिए गए हैं। वज़ीर आला ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि रवा माली साल के दौरान सिंध में NHA का कोई भी मनसूबा शामिल नहीं है, जबकि पंजाब सड़कों के लिए 11 मनसूबाजात करने जा रहा है और 11 मनसूबे रखे गए हैं बजट के अंदर। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुराद अली शाह का कहना था कि वो 2 पाकिस्तान ना बनाए, सिंध से मजीद ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे और मज़ाहमत करेंगे। खर्च आप करें लेकिन हमसे मशवरा तो करें, हमारी तरजीहात भी देखें, या कंपनी ना बनाएं। मुराद अली शाह इससे मुताल्लिक क्या कह रहे थे, जरा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए, इधर नहीं बर्दाश्त करेंगे, वी विल रेजिस्ट। ये इस तरीके से सिंध को ट्रीट ना करें, 2 पाकिस्तान ना बनाए। चले खर्च आप करें, हमसे कंसल्ट तो करें, हमारी प्रायोरिटीज तो देखें, नुमाइंदे हम हैं। दूसरी जानिब वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। असद उमर के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने 3 मुख्तलिफ शिकायत की हैं। वज़ीर आला का कहना है कि सिंध को तरक्याती बजट फराहम नहीं किया जा रहा। पीपल्स पार्टी ने सिंध में अपनी हुकूमतों के दौरान 1 इंच मोटरवे पर काम नहीं किया। PTI सिंध में सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर काम कर रही है। PTI ने मुल्तान सक्खर मोटरवे मंसूबे की 98 अरब रुपए की अदायगी की। सिंध हुकूमत को भरपूर तरक्याती बजट दे रही है। वफाक सिंध में नाले साफ कर रहा है, वफाक तजावुजात के पैसे दे रहा है। असद उमर ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है वज़ीर आला सिंध की इन शिकवों और शिकायतों को, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाता है।
वज़ीर आला साहब जो हैं 3 मुख्तलिफ शिकायत कर रहे थे। सिंध को उतने तरक्याती मंसूबों का हिस्सा नहीं दिया जा रहा जितना सिंध का हक बनता है, और उसमें से कुछ चीजों को उन्होंने खुसूसी तौर पर जिक्र किया जिसके अंदर शामिल थी जनाब सड़कें, मोटरवे भी शामिल थी। 4 दफा वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, 6 दफा सूबे में हुकूमत आई है। हम वफाक की तरफ से अरबों नहीं दसियों अरबों रुपए उसके पीछे लगाने के लिए तैयार हैं ताकि ये मंसूबा बन जाए। इस साल के अंदर जो सिंध के अंदर मंसूबे हो रहे हैं वो 90 अरब रुपए के मंसूबे हैं, सिंध के अंदर 93 अरब पंजाब के हैं। जनाब भरपूर हिस्सा मिल रहा है। गैर कानूनी तजावुजात को हटाने के लिए लोगों को मुआवजा वफाक अदा कर रही है। ऐसे तो नहीं होता, हर डिवीजन का शेयर जो है वो नहीं किया जाता। अब असद उमर साहब जो प्लानिंग के मिनिस्टर हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की है। जब जब चीफ मिनिस्टर सिंध आके को प्रेशर देते हैं असद उमर साहब उसका भरपूर जवाब देते हैं, डिनाइल भी होता है। अब सिंध हुकूमत को शिकवा है कि विफाक सूबाई हुकूमत की बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे शुरू करके सूबे को यकसर नजरअंदाज कर रहा है। यानी वो फंड्स जो बराह रास्त सूबे को ट्रांसफर होने चाहिए, बल्दियाती हुकूमत के करने के होते हैं, वो विफाक अपने पास रखकर बैठा है और रिलीज नहीं किए जा रहे हैं। एमएनएस के जरिए फंड जारी करके सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आलिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इससे पेशतर कि मैं सिंध हुकूमत की आपसे शिकवों और शिकायतों की जानिब बढ़ूँ, कैबिनेट के अंदर आज तल्ख कलामी हुई है तारिक बशीर चीमा साहब की और शामी महमूद कुरैशी साहब के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। क्या वजह बनी? आपके तो इत्तेहादी आपसे नाराज हैं, जब इत्तेहादी नाराज रहेंगे तो दूसरों को कैसे बनाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि तारिक बशीर चीमा वाली तो हमारी घर की बात है और वो आपको पता है घर में 2 भाइयों के दरमियान भी बात होती रहती। अगर लड़ाई इतने तसलसल से हो, आप काफ लीग के बहुत सारे रिजर्वेशंस ऐसे हैं जो बहुत अरसे से चले आ रहे हैं, अभी तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत। क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात जो बड़े अरसे से पेंडिंग हैं, मेरा ये ख्याल है, देखें जी, काफ लीग हमारे एलाइज हैं, मोस्ट रिस्पेक्टेबल हैं हमारे लिए, और चीमा साहब बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं और वो हर चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। और इसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब और ये सब लोग ये बड़े काबिल एहतराम हैं और ये चीज़ें बड़ी आराम से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और ये जो आज हेडलाइन बन रही है, मेरे ख्याल में कल तक ये किसी को याद भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं तो बार बार ये इसीलिए बता रही हूँ कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है और बड़ी लोगों को तशवीश होती है, लेकिन ये कोई एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। ये इट विल बी ओवर इन नेक्स्ट 1 or 2 days और 2 भाई आपस में बैठेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। उनके जो भी ग्रीवियंसेस होंगे वो हम दे आर मोर देन वेलकम, हम उनको बिल्कुल चले आगे बढ़ते हैं। मुझे बताएं कि सिंध हुकूमत को आप ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर चला रहे हैं, उस तर्ज पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज वजीर आला मुराद अली शाह ने एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे हैं। तो विफाक सिंध के साथ क्या करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो हमारे मोस्ट हैंडसम वजीर आला और जिन्हें हम मोस्ट एफिशिएंट वजीर आला इन्होंने बनाकर पेश किया था ना, बेसिकली उनकी कारकर्दगी ज़ीरो थी। देखिए, पीएसडीपी, उनका पीएसडीपी इस वक्त वो मंसूबे हैं जो सूबे का हक होता है, बल्दियाती नुमाइंदों का हक होता है, बल्दियात को वो जाने होते हैं, अब सूबे के जरिए से ट्रांसफर होने होते हैं। वो फंड्स वफाकी हुकूमत क्यों ट्रांसफर नहीं कर रही सिंध हुकूमत को? मुझे एक बात बताएं, 13 साल से इनकी हुकूमत है, 4000 अरब रुपया इनको आज तक वफाकी हुकूमत दे चुकी है। अब जरा 4 अरब पर मैं सवाल करती हूँ, आज इन्हें एतराज है ना कि वफाकी हुकूमत वहां पर गलियां बना रही है, वफाकी हुकूमत वहां पर कराची का कचरा साफ करी है, वफाकी हुकूमत थर में पानी दे रही है, वहां के 14 डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत, और 14 वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट हैं। तो मेरे इनसे सवाल है ना, और आपको भी जाहिर है, मीडिया को भी इनसे यही सवाल करने चाहिए जो आप मुझे कह रहे हैं कि कंफ्यूज करते हैं। इतनी सारी चीजों के बावजूद जरा मुझे यह बता दें कि सिंध का देहाती इलाका जो है वो पाकिस्तान का सबसे पसमानदा तरीन इलाका है। 4000 अरब किस वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत को ट्रांसफर किया? वाला किस वफाकी हुकूमत ने 4000 अरब रुपए सिंध को दिए? 13 साल, एक सेकेंड रेहान साहब, 13 साल से उनकी हुकूमत है, 13 साल में उन्होंने वफाक से 4000 मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की बात कर रहा हूं कि आपकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत को कितने फंड्स ट्रांसफर किए हैं। मैं तो 13 साल की वफाकी हुकूमत की बात ही नहीं कर रहा। जो सूबों का हिस्सा था वो 876 रुपए था, ठीक है, और अब हमने वो बढ़ाकर 1200 कर दिया, जिसमें सिंध का 200 अरब था और पंजाब का 300 अरब था। अब सिंध का जो कोटा है वो 321 का हो गया है, ठीक है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताएं, जो मैं बात करी थी और जिस पर आप मुझे टोक रहे थे, बात सिर्फ इतनी सी है कि वफाक तो इनको दे रही है, तकलीफ सिर्फ इतनी है कि वफाक अब सिंध के अंदर खर्च करी है, वो पैसा सिंध हुकूमत को, यानी उनके जाली बैंक अकाउंट्स में नहीं जा रहा।
साहब मुझे आपको रोकना पड़ता है ना कि वफाकी हुकूमत कहां दे रही है पीएसडीपी में। नहीं रेहान साहब, पीएसडीपी का शेयर आप उठाकर देख लीजिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्क्वीज हुआ है। आप 2018 का शेयर देख लीजिए, 2017-18 का, 18-19 का, 19-20 का और 20-21 का, आपको मालूम हो जाएगा कि पीएसडीपी में शेयर स्क्वीज हुआ है विफाक की तरफ से या कि बढ़ाया गया है। रोड सेक्टर की बात है, जहां तक चीफ मिनिस्टर पंजाब ने रोड सेक्टर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात की, मैं उसके आदाद शुमार भी आपके सामने रखता हूं, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। देखिए, पंजाब के 32 अरब से बढ़ाकर 44.5 अरब रुपए कर दिए गए, खैबर पख्तूनख्वा के पैसे 38 अरब कर दिए गए, सड़कों के लिए बलूचिस्तान के पैसे 24 अरब रुपए कर दिए गए, सिंध के पैसे बढ़ाकर 7 अरब से 15 अरब किए गए। तो अब जरा कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए कि सिंध के 7 अरब से बढ़ते हैं 15 अरब होते हैं और कंपैरिजन में पंजाब और बलूचिस्तान और केपी का खड़ा हुआ है। मेरी एक बात सुने, अगर आपके पास कोई और डेटा है तो अपना डेटा प्लीज करेक्ट कर लें। पंजाब के 300 अरब था, आज पंजाब का 500 अरब हो गया, सिंध का 200 अरब था जो आज बढ़कर 321 अरब कर दिया है इस पीएसडीपी के अंदर। ये मेरे पास डेटा है, हर सूबे का कंपैरिजन है। आप मुझे कहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप करवा देती हूं। आप यही तो बात है कि आपको ये सवाल तो सिंध से पूछना चाहिए कि आपको इतराज किस चीज के ऊपर है। रेवेन्यू आप अपना जनरेट नहीं कर पा रहे, के इलेक्ट्रिक के बिल आपको हुकूमत पाकिस्तान देती है, तालीम पे खर्च करने के पैसे हुकूमत पाकिस्तान देती है, कराची का कचरा हम साफ करें, पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू तो आपको कराची देता है। आज सिंध के अंदर रोड मैं यही तो आपको बता रही हूँ, वो तो अपना रेवेन्यू का टारगेट 40% भी अचीव नहीं कर पाए हैं। आप उन्हीं के फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पढ़ें। बात सिर्फ एक सादा सी है, बात सादा सी ये है कि यहाँ पर वैक्सीन तक हम देते हैं, वहां कुत्ते काटते हैं उनकी वैक्सीन भी हम देते हैं, वहां पर इलाज मुआवजे के लिए भी हम देते हैं, एहसास प्रोग्राम में सबसे ज्यादा पैसे हम देते हैं। इतराज अब उन्हें सिर्फ इस बात पर है कि हमने क्यों 14 डिस्ट्रिक्ट को जो सिंध के दही और गरीब लोग थे, जो के हारी थे, उनको हम क्यों सहूलियत दे रहे हैं? क्यों आज हम थर्ड में पानी के प्लांट्स लगा रहे हैं? इसको मजीद सादा करते हैं। एड से फारिग कर रहे हैं? क्यों हम कराची देखिए आलिया साहिबा 1100 अरब का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कराची, सवालों पे कर ले, मैं जवाब कब दूं? 1100 अरब का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, 162 अरब उस वक्त कमिट किए गए जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत आती है, उसके बाद 446 अरब रुपए। मुझे जरा सिर्फ ये बता दीजिए कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के 1100 अरब में से वफाक ने कितने दिए सिंध को? मुझे आप सिर्फ एक इतनी बात बता दें कि क्या आपने सिंध को कभी जाकर देखा है? क्या आपने सिंध की कभी हालत देखी है कि वहां पर क्या खर्च हो रहा है? वहां के हॉस्पिटल्स के अंदर एम्बुलेंस नहीं है, वहां पर वेंटिलेटर, ये मेरा सवाल नहीं है, वहां पर गधा गाड़ियों के ऊपर। मेरा सवाल बड़ा सादा सा है। क्यों आपका सवाल नहीं है? हम 4000 अरब रुपया वफाकों ने दे रहा है। जब हम देखें, सवाल मेरा भी बहुत सादा सा है, आप एंकर हैं, आप मीडिया में बैठे हैं, आपको ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। आप अपने रेवेन्यू में शॉर्ट हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो शहर कायद की बात कर लेते हैं। शहर कायद में बाय इलेक्शन होता है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो उस वक्त एक पहले नंबर की जमात होती है छठे पर चली जाती है। अगर वाकई दूध और शहद की नहरें बह रही थी तो आपको तो ज्यादा मैंडेट मिलना चाहिए था, वहां पे लोगों को चाहिए था कि वो आपको दोबारा मुंतखब करते। फैसल वाडा साहब की नशस्त है। देखिए, मेरी एक बात सुने, आपने ये देखा है कि उस इलेक्शन का टर्नआउट कितना था? आपने ये देखा है कि उस इलेक्शन में लोग निकले ही नहीं है? आपने ये देखा है कि वहां पर सिंध पर लोग इनसे अब कितने नाराज हैं? बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा हमारे साथ मौजूद थी। अभी एक ब्रेक की जानिब जाना है, कोई एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि जनूबी पंजाब पीटीआई से नाराज क्यों है। बड़ा अहम मामला है, इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ ने 100 रोज में जनूबी पंजाब सूबा बनाने का दावा किया था, लेकिन आज 1000 अयाम गुजरने के बाद भी ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। हुकूमत की जानिब से कुछ अर्सा पहले जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाया गया। 20 के करीब महकमों के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल आईजी और दीगर अफसरान की तकर्रियाँ की गई, लेकिन मार्च में अचानक ही वहाँ तैनात किए गए 7 महकमों के सेक्रेटरीज लाहौर वापस बुला लिए गए, जिससे ये महकमे फाल होने से पहले ही बंद हो गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 26 अप्रैल को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद रख दिया। तारीखी मनसूबे पर 3 अरब 54 करोड़ रुपए लागत आई। ताहम माहिरीन ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स की इमारत को सेक्रेटेरिएट के लिए नाकाफी करार दे दिया।
अवाम ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि तहरीक इंसाफ ने सियासी शोबदाबाजी के तौर पर अलहदा सूबा बनाने का ऐलान किया। बादजा अवाम को बहावलपुर और मुल्तान के लोगों को मरकज़ बनाने की बुनियाद पर तकसीम कर दिया गया ताकि ये मुत्तहद ना हो सकें। अब इस तमाम तर मामले पर गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक धुआंधार मीडिया टॉक की, जिसके अंदर उस्मान बुज़दार साहब से उन्होंने गिले शिकवे किए हैं, लफ्ज़ी की है। वो क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। 4 अरब रुपया आपने बजट के लिए जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट्स के लिए मुख्तस किया। 11 महीने गुजर गए माली साल के, उसमें से कितना खर्च हुआ है कि वज़ीर आला पंजाब से मेरी एक गुजारिश पहुंचा दीजिए। और इमरान खान साहब का जो विजन है, जिसको आप अमली जामा पहना रहे हैं, उसको सामने रखते हुए आपसे मैं मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि आप खामोशी से अपने किसी जिम्मेदार इदारे की ड्यूटी लगाएं, वो आके सर्वे करें। जो आपने खुद तैनातियां की हैं जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट में, चाहे का है या मुल्तान का है, उसमें कौन अफसर तैनात है आप जानते हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी जानती है, आपके चीफ सेक्रेटरी जानते हैं, और उनमें से कितने अफसरान बाकायदगी से मुल्तान और बहावलपुर में बैठ रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ब्यूरोक्रेसी को मुखातिब करते हुए कहा है कि मैं मुल्तान का नुमाइंदा हूँ, मैं गुजारिश करूँगा कि जनूबी पंजाब के मेंबरान से उनके इशूज़ पर तवज्जो दें। ये मुल्तान है, काला पानी नहीं है। मैं एक नुमाइंदे की हैसियत से हाथ बांध के उनसे दरखास्त कर लेता हूँ कि मेहरबानी फरमाएं, थोड़ा सा वक्त यहाँ भी गुजार लें। खुदारा ये मुल्तान है, ये बहावलपुर है, काला पानी नहीं है। थोड़ा सा वक्त यहाँ गुजार लें। हम आपकी हर खिदमत करने के लिए तैयार हैं और हम आपको कोई नाजायज काम का मत करें, लेकिन कम से कम जो जायज लोगों के इश्यूज हैं उन पर तो तवज्जो दें। अब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान से अवामी नुमाइंदे हैं, उन्होंने अवाम को जवाब देना है, लेकिन सवाल ये है कि जनूबी पंजाब के अवाम हुकूमती फ़ैसलों और ताख़ीर पर क्या सोचते हैं। हमने जनूबी पंजाब के अवाम से बात की है, वो क्या सोचते हैं, उनकी राय आपके सामने रखता है। देखिए, ये तो एक अवाम को एक लॉलीपॉप देने वाली बात है। ये जनूबी पंजाब ये सर्टिफिकेट आधा उधर आधा इधर, ये कोई मंतक नहीं है। जनूबी पंजाब को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो हुकूमत हैं वो काफ़ी पहले भी वादा कर चुकी हैं, मगर अभी तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। कि वज़ीर आला पंजाब जो भी पंजाब के हैं, उनको चाहिए पूरे मसले हल किए जाए, अवाम को लाहौर ना धक्के खाने पड़े। नाम का ये है ना, ये सेक्रेटेरिएट बनाने जा रहे हैं और हमें नहीं पता कि भी ये बनाएंगे नहीं बनाएंगे, कोई उम्मीद नहीं है इनसे। बहावलपुर के लोग जो हैं वो बहावलपुर सूबा की बहाली चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा अलहदा तशख़्ख़ुस हो, हमारी अलहदा पहचान हो। इस वक्त जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई वज़ीर डॉक्टर अख्तर मलिक हमारे साथ मौजूद है। इस मामले पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने जनूबी पंजाब के लोगों से जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा करके वोट लिया, उसके बाद जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बना दिया, लेकिन आवाम के मसाइल हल नहीं हो सके। अभी तक सेक्रेटेरिएट भी मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हुआ। क्या आवाम दोबारा आप पर एतमाद करेंगे डॉक्टर साहब? देखें जी, एक तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इतने इम्पोर्टेंट इशू पर मुझे मौका दिया। जनूबी पंजाब का सूबे का वादा इमरान खान साहब ने ना सिर्फ वादा किया था बल्कि हमारे मंशूर का हिस्सा है। अब आपको जैसे पता है कि 2/3 अक्सरियत हमारे पास है नहीं, ना सूबे में है, ना वफाक में है, ना सेनेट में थी। सेनेट में अब हमने आके बराबर किया है। सूबे की जो रेजोल्यूशन है वो इंशाअल्लाह हम असम्बली में लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाह रहे थे कि वर्किंग कोई ऐसा हमारा सेटअप हो जाए कि जिसमें जनूबी पंजाब का सब सेक्रेटेरिएट वहाँ पर फंक्शनल हो जाए। उसके लिए कोई 1 साल से हम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लीगल इश्यूज़ थे जिनको ये पिछली हमारी मंगल वाले दिन हमारी मीटिंग हुई थी चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में, जिसमें मिनिस्ट्रियल कमेटी सीएम साहब ने बनाई हुई है। तो हमारी तकरीबन तमाम वो निगोशिएशंस हो गई हैं। रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिनों में या इसी हफ्ते में हमारा वो नोटिफिकेशन हो जाएगा रूल्स एंड रेगुलेशन का। इसके बाद जो अगला हमारा स्टेप था लेकिन वो ये था कि गुज़श्ता रोज़ आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी आप ही का प्रोजेक्ट, जिसकी इनॉग्रेशन के दौरान शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि 11 माह हो गए, 4 अरब रुपए का बजट कहाँ लगा, इस हवाले से क्या पेशरफ्त है। उस्मान बुज़दार साहब से शिकायत की कि वो यहाँ पर नहीं आते हैं। तो ये संजीदगी का आलम होगा तो किस तरह एग्जीक्यूट हो सकेगा वो तमाम तर मामला और विजन इमरान खान साहब का जनूबी पंजाब सूबे को लेकर? देखो, मखदूम साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन हम तो इस मिनिस्ट्रियल कमेटी का हिस्सा हैं। हम तो दिन रात इसके पीछे लगे हुए हैं
और जो हमारा जॉब का कोटा वाला इशू था, जो साउथ पंजाब के जॉब्स का 32% कोटा था, वो अब सारा फाइनल हो गया। इंशाल्लाह वो भी इसको इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पर है। हमारा जो एडीपी था साउथ पंजाब का, उसकी आप देखेंगे इस बजट में जब 14 तारीख को बजट पेश होगा तो एडीपी की हमारी साउथ की अलहदा बुक होगी साउथ पंजाब की। इसके अलावा जो मखदूम साहब का कहने का मकसद था कि जिन सेक्रेटरीज़ को ब्यूरोक्रेसी को जिन ब्यूरोक्रेट को वहाँ पर अपॉइंट किया गया है, उनकी अक्सर लोग आकर वहाँ शिकायत करते हैं कि वहाँ दफातर में वो बैठते नहीं हैं। वो थोड़े हाफ हार्टेड हुए हुए थे, इसलिए कि कुछ महकमों को लीगली कुछ लोग कह रहे थे कि हम इनको वापस ये सेंट्रली इधर से लाहौर से कंट्रोल किया जा सके और किया जाना चाहिए, लेकिन उस पर भी वो सारी चीज़ें हमारी डेलिब्रेशंस के बाद सेटल हो गई हैं। जी, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई हुकूमत ने इसकी मंजूरी दे दी है। असम्बली के अंदर बिल पेश किया जाना है, बिल मंजूर होगा, उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। इसको कितना वक्त दरकार होगा कि जब जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान और बहावलपुर के अंदर प्रॉपर फंक्शनल हो जाए? देखिए मैं आपको बताऊं ना, मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि जनूबी पंजाब की जॉब्स वाला इशू वो सेटल हो चुका। जो एडीपी का था कि रिंग फेंसिंग हुई थी कि जनूबी पंजाब के 3 डिवीजन्स का जो फंड था उनके रकबे और आबादी के मुताबिक जो जाना चाहिए था, वो भी रिंग फेंसिंग के मुताबिक हमारी एडीपी भी अलहदा छप रही है। और इसका ये मकसद होगा कि वहाँ का जो फंड है वो उन्हीं 3 डिवीजन्स में लगेगा, वो रीअप्रोप्रिएट होकर रावलपिंडी, लाहौर या इधर उधर नहीं जाएगा। 2 चीज़ें हमारी ये हो गई हैं। तीसरी जो चीज़ है, जो हमारा स्टाफ की शॉर्टेज थी, जो सेक्रेटरीज़ की कोई वहाँ पे लाहौर और मुल्तान में जो शटल काक बने हुए थे, उनको प्रॉपर बेस स्टेशन इंशाल्लाह वो अब 2, 3, 4 दिनों में वो भी हो जाएंगे। और इनकी अवेलेबिलिटी भी, जो मखदूम साहब ने बात की है, उन्होंने कहा है कि बुज़दार साहब को और ब्यूरोक्रेसी को एक मैसेज दिया है कि आप लोगों का ये मंशूर का हिस्सा है, जनूबी पंजाब के लोग बातें करते हैं, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो उस इम्प्लीमेंटेशन में मेरे ख्याल है यही हफ्ता है, अगले बजट से पहले ये सारी चीज़ें सेटल तो होके डॉक्टर साहब बताइए ना, शाह महमूद कुरैशी साहब को, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार या चीफ सेक्रेटरी पंजाब या ब्यूरोक्रेसी को ये पैगाम जो है एक पब्लिक गैदरिंग के अंदर क्यों देना पड़ा? कोई कम्युनिकेशन गैप है, वो यहाँ नहीं आते, बराह रास्त उनसे बात नहीं हो सकती? ये मामला कहाँ है? कोई गैप नहीं है। वहाँ जब इकट्ठे हुए हैं लोग, तो लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं और उन्होंने पब्लिकली, जैसे एक सियासी बंदा होता है, पब्लिकली बातें होती हैं तो पब्लिकली हो गई हैं, लेकिन इसमें कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। तो उन्होंने कहा ना बुज़दार साहब को कि आप यहाँ पर कुछ वक्त निकाल कर विजिट कीजिए, तो बुज़दार साहब ने को प्लान किया है कि इससे पहले उन्हें पहुंच जाना चाहिए था जनूबी पंजाब के लोगों के पास? वो तो हमारे एसओपीज़ में शामिल है कि बुज़दार साहब इंशाल्लाह 2 दिन वहाँ साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट में बैठा करेंगे और 2 दिन जो मिनिस्टर्स हैं तमाम कैबिनेट के, वो भी 2 दिन वहाँ पर बैठेंगे, 1 दिन बहावलपुर और 1 दिन मुल्तान में बैठेंगे। ये टोटल एसओपीज़ तय हो चुके हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जैसे ही हमारा ये बजट पास होता है, उसके फ़ौरन बाद ये इम्प्लीमेंटेशन आपको वहाँ पर नज़र आएगी और जो अख्तियारात की मुंतकली है वो भी इंशाल्लाह इस बजट से पहले या बजट के फ़ौरन बाद आपको वहाँ पर नज़र आएगी। तो जिस वक्त आप नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर जाएंगे तो जनूबी पंजाब के लोग आपसे सवाल नहीं करेंगे कि आपने तो वोट जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए लिए थे, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बना दिया, तो ये तो एक सियासी दावा और नारा साबित नहीं होगा और उसका ब्लो होगा बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खासतौर पर आपको जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, वोट मांगता है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि पीपल्स पार्टी भी जनूबी पंजाब सूबे का नारा लगाती रही है, ये मुस्लिम लीग नून भी नारा लगाती रही है। आल्दो इनके पास 2/3 मेजॉरिटी पिछली दफ़ा थी, सेनेट में भी थी, सूबे में भी थी और सेंटर में भी थी, लेकिन ये सिर्फ इनका नारा था, इन्होंने प्रैक्टिकली कोई काम नहीं किया। प्रैक्टिकली स्टेप हमने उठाया है और इंशाल्लाह इनको मौका देंगे, जब असम्बली में बिल आएगा तो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग अपना ये फैसला असम्बली पे, ऐवान पे सुनाएंगे कि ये आया जनूबी पंजाब के जो काज है उसके साथ ये सिंसेयर हैं कि नहीं है। इनको ज़रूर हम मौका देंगे और इंशाल्लाह
हम ये बिल लेकर असेंबली में आएंगे और इनका भी वो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अभी हमारा ये था कि हम इमीडिएट उनको रिलीव लोगों को वहाँ पर दे दें और लोग वहाँ से बेचारे लाहौर या इधर उधर धक्के ना खाएं। वो इंशाल्लाह आपको रिलीफ देने जा रहे हैं इसी बजट में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सूबाई वजीर डॉक्टर अख्तर मलिक हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि मगरब में इस्लामोफोबिया के ज़ेर असर दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात के पीछे क्या है। इस आम मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर मगरिब में इस्लामोफोबिया का एक बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ है। अब की बार निशाना एक पाकिस्तानी नयाद कैनेडियन मुस्लिम खानदान बना है। नेथानियल वेलेटमैन नामी शख्स ने इस मुस्लिम खानदान को अपनी गाड़ी तले रौंद दिया। 5 अफराद जा बहक हुए हैं। अब सोशल मीडिया पर इस खानदान की तस्वीर शेयर की जा रही हैं, जबकि तस्वीर शेयर होने पर लवाहिकीन की जानिब से अपील की गई है कि तस्वीर वायरल होने के बायस उनके दुख में इजाफा हो रहा है। हमने भी कोशिश की है कि ये तकलीफ मनाजिर आपको ना दिखाए जाए। इस साल के बाद कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट की कि लंदन ओंटारियो से आने वाली खबरें उन्हें शदीद सदमा पहुंचा रही हैं। उन्हें दुख हुआ है। जिन अफराद के प्यारों को इस नफरत आमेज़ वाक़े ने दहशत ज़दा किया है, हम आपके साथ हैं। हम उस बच्चे के साथ भी खड़े हैं जो इस वक्त अस्पताल में दाखिल है। हमारे दिल आपके साथ हैं और हम आपके बारे में सोच रहे हैं। वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी नयाद इस खानदान से इजहार यकजहती किया जा रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कैनेडियन सफ़ीर से मुलाकात की, वाक़े पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस खानदान का वाहिद कसूर होना था। अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन मुसलमान हैं जो कनाडा में मुकीम हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड को इस तरफ तवज्जो देनी होगी। ये जो राइजिंग ट्रेंड है इस्लामोफोबिया का, इसे फिल फॉर एड्रेस करना होगा। अगर उन्होंने ऐसा न किया तो हालात बिगड़ सकते हैं, माशरा तकसीम हो सकता है, हेट स्पीच, इंसाइटमेंट से अमन पैदा हो सकता है, जज्बात उभरते हैं और ट्रेजेडीज जो हैं वो जन्म लेती हैं। अब मगरिब में इस्लामोफोबिया का ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ इन माशरों में जो 9/11 के बाद पेश आने वाले वाक़यात की झलक आलमी इदारों की रिपोर्ट्स में देखी जा सकती है। ह्यूमन राइट्स फर्स्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2001 के बाद मगरबी माशरे इस्लामोफोबिया का शिकार हुए और मुसलमान बदतरीन इम्तियाजी सलूक का निशाना बने। इबादतगाहों को टारगेट किया गया, लिबास और मजहब को तज़हीक का निशाना बनाया गया। कनाडाई में मुसलमानों पर इस्लाम मुखालिफ नस्ल परस्ताना दहशतगर्द हमला 4 साल कबल 2017 दारुल हुकूमत ओटावा की एक मस्जिद में हुआ था, जिसमें 6 अफराद जाम शहादत तोश कर गए थे। इसी तरह न्यूजीलैंड पर जो मस्जिद में एक हमला हुआ था, लंदन में मुसलमानों पर किए जाने वाले हमले दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के वाक़यात न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दीगर मज़ाहिब के लिए भी खतरे की आ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बार बार दुनिया को ऐसे खतरात से आगाह किया है। सवाल ये है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी बयानिया मकबूल क्यों हो रहा है? मगरबी माशरों में इस नफरत की वजूहात क्या है? इस्लाम के खौफ और इसके खिलाफ नफरत फैलाने की मुहिम अब एक तरह की पूरी सरहद की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2013 में अमेरिका में $205 मिलियन की एहतियात इस्लाम मुखालिफ तहकीकी इदारों को दिए गए। ये इदारे अपनी साख बढ़ाने के लिए अमूमन तालीमी इदारों के असातिज़ा और लेखारियों की खिदमत हासिल करते हैं ताकि इसको मजीद प्रोपेगेट किया जा सके। इन इदारों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। 2010 में ऐसे इदारों की तादाद तकरीबन 5 थी, जो 2018 में तेज़ी से बढ़ते हुए 114 के करीब जा पहुंची है। इस्लाम का खौफ फैलाने में ज़राए इब्लाग के अलावा फिल्म इंडस्ट्री ने अहम किरदार अदा किया है। वक्त के साथ साथ मालूमात की तशहीर के आलात में इजाफा हुआ है, जिनमें तासुब की बुनियाद पर कायम वेबसाइट्स है, लिटरेचर है, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, मसाजिद और मुसलमानों के खिलाफ सियासत और पॉलिसीज शामिल हो गई हैं। 9/11 के बाद मीडिया में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मवाद में नुमाया इजाफा हुआ है, बावजूद इसके कि नस्ल परस्ती और नफरत पर मबनी हेट क्राइम का शुमार मगरब में बड़े क्राइम्स में होता है। मुसलमानों के खिलाफ मगरबी माशरे में रवैया दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। सिर्फ हेट क्राइम ही नहीं, किसी कौम उसके लिसानी गिरोह के खिलाफ नफरत पर मबनी स्पीच भी एक जुर्म है, लेकिन इन जराइम में भी मुसलसल इजाफा होना नए खदशात को जन्म दे रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पूरी दुनिया को इस खतरे से आगाह कर रहे हैं। वो मुस्लिम कायदीन को भी इस मसले का हल निकालने के लिए तैयार कर रहे हैं। वो अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम पर भी मसले की संगीनी से खबरदार कर रहे हैं। बहरहाल इस वक्त अक़वाम आलम को रंगो नस्ल और मज़हब व अक़ीदे से बालातर होकर दुनिया में का सोचना होगा। उनका क़याम नागुज़ीर हो चुका है। अभी एक ब्रेक लेंगे,
और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि अफगानिस्तान से इनखला के लिए अमेरिका को पाकिस्तान में अड्डे क्यों चाहिए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है और ये प्रेशर क्यों बढ़ रहा है और क्या पाकिस्तान इस प्रेशर को सस्टेन कर पाएगा, इस आप मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला पाकिस्तान के लिए उतना ही अहम है जितना अहम काबुल और वाशिंगटन के लिए है। अमेरिका के इनखला के बाद तालिबान के दोबारा मुनज़्ज़म होने और सिक्योरिटी के खतरात के हवाले से पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुतअद्दिद बार आलमी बरादरी को अपने खदशात से आगाह भी कर चुका है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अफगानिस्तान में अमन हो। अब हमें दोनों को ये खदशा है कि जब अमेरिकन जाएंगे तो अगर एक पोलिटिकल सेटलमेंट ना हुई अफगानिस्तान में तो फिर ये खदशा है कि जब रूसी छोड़ के गए थे, सोवियत छोड़ के गए थे अफगानिस्तान को 1989 में, उस तरह का सूरत हाल ना पैदा हो जाए। अब इस तमाम तर तनाजुर में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दो अहम पैगाम दिए हैं। एक पैगाम अफगानिस्तान हुकूमत के लिए और दूसरा पैगाम अमेरिका के लिए है। अफगान हुकूमत को शाह महमूद कुरैशी क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आपको दिखाता है। खोल के सुन लो कि अगर तुमने ये ज़बान दराजी बंद रखी तो कोई पाकिस्तान अमीर पाकिस्तानी न तुमसे हाथ मिलाएगा न तुमसे गुफ्तगू करेगा। पाकिस्तान को ब्रथल हाउस से तशबीह देते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। और अगर कोई बोले न बोले, मेरा खून खोल रहा है जब से मैंने तुम्हारी ये तकरीर जो तुमने नंगरहार में आके की है, डंके की चोट पर कह रहा हूँ, अपने रवैये पे इस्लाह करो, अपने रवैये पर नजरसानी करो। अगर और ये कहता हूँ मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जो अपने आप को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहते हैं अफगानिस्तान का, दर हकीकत ये बॉयलर का किरदार अदा कर रही है। अब अमेरिका को अड्डे फराहम करने से मुताल्लिक भी पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल स्टैंस है। वो स्टैंस क्या है, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। मीडिया में स्पेकुलेशन चली, बार में भी देखा आके, जनाब यहाँ कोई अड्डे बन रहे हैं। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वाज़े अल्फाज में इस खबर को बेबुनियाद और स्पेकुलेटिव कहूंगा। इमरान खान के होते हुए कोई अमेरिकन अड्डा पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं बनेगा। अब इसी हवाले से बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रहीमुल्ला यूसुफ़ज़ई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ़ज़ई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अमेरिका जो है 2 दहाइयाँ क़याम करने के बाद अफगानिस्तान से निकल रहा है, लेकिन साथ ही साथ प्रेशर भी बढ़ रहा है। इंटेलिजेंस गैदरिंग है, वॉर फाइटिंग है, काउंटर टेररिज्म है मुल्क के अंदर। इस हवाले से जो प्रेशर अमेरिका पर है, क्या इस प्रेशर को पाकिस्तान अल्टीमेटली सस्टेन कर पाएगा? जी बिल्कुल, देखें अमेरिका अपनी फ़ौज तो निकाल रहा है 20 साल की नाकामी के बाद, लेकिन वो अफ़गानिस्तान के मामलात में मुलविस रहेगा। एक तो उन्होंने अभी नई फ़ौजी इमदाद का भी ऐलान किया है अफ़गान हुकूमत के लिए, फ़ौज के लिए। और फिर जिस तरह आपने कहा, उनको करीबी किसी मुल्क में फ़ौजी अड्डों की तलाश है और उसके लिए उन्होंने सेंट्रल एशिया में कुछ मुल्कों से रब्ता किया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान। मेरे ख़्याल में तीनों ने इनकार कर दिया है बकौल ज़मीर काबलोव के, जो रूस के अफ़गानिस्तान के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी है। और पाकिस्तान से भी मेरे ख़्याल में ये एक उन्होंने दरख्वास्त की थी कि हमें आप कोई अड्डा दें, चूँकि हम पहले भी उनको 2 फ़ौजी अड्डे दे चुके थे, 2001 में जैकबाबाद में और शमसी एयर बेस खारान बलूचिस्तान में। तो वो समझते हैं कि शायद हम आसानी मान जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि हम नहीं देंगे, फ़ौजी अड्डे नहीं देंगे। वो तो गैर मामूली हालात थे 2001 में। अभी ये जो एग्रीमेंट हमारा 2001 का है, एयर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ज़मीनी रास्ता और फ़ज़ाई रास्ता, ये एग्रीमेंट के बारे में कहा जा रहा है, दोनों मुल्क कह रहे हैं कि वो काबिल अमल है। देखिए हमारी मालूमात के मुताबिक अमेरिका के इनखला के लिए तो उसको फैसिलिटेट कर रहा है पाकिस्तान, मतलब एयर स्पेस भी दी जा रही है, उसके लिए ज़मीनी रास्ता भी इस्तेमाल करते हैं अपनी मशीनरी को यहाँ से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन एज़ फार एज पाकिस्तान प्रिंसिपल पोजीशन इज़ कंसर्न, तो नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, नो एयर स्पेस फॉर एनी स्ट्राइक्स, ये पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल स्टांस है। लेकिन आपको लगता है, क्योंकि कुछ खबरें आ रही हैं कि CIA ऑफिशियल्स की कुछ पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुलाकात हुई है, पाकिस्तान की जानिब से अड्डों के एवज़ कुछ कंडीशंस रखी गई हैं, शराइत रखी गई हैं, आपके ख्याल में खबर किस हद तक दुरुस्त है? इनखला तो उनका हो रहा है, 30% से ज़्यादा इनखला हो गया है, जल्दी करना चाह रहे हैं।
और वो तैयारे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। ये इसलिए उनको अड्डे चाहिए, अगर दहशतगर्दी का ख़तरा हुआ अफ़गानिस्तान में तो वो ये जाकर वहाँ पे एयर स्ट्राइक कर सकें, बमबारी कर सकें। और चूँकि उनके जो बाकी फ़ौजी अड्डे हैं कतर में, बहरीन, ओमान, उर्दन और डेगो गाशिया, वो ज़रा दूर हैं, तो ये कहते हैं कि रियल टाइम इंटेलिजेंस, जल्दी जल्दी करीबी कोई अड्डा हो वहाँ से हमला करें और उस ख़तरे का सामना करें। ये मसला है, यानी आपकी सरजमीन फिर भी इस्तेमाल होगी, पहले भी हुई। दूसरी बात यह है कि अमेरिका का हाथ रोकने वाला कौन है। पहले भी जो एग्रीमेंट 2001 में हुआ था उसमें लिखा था साफ तौर पे कि कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तानी एयर बेसेस इस्तेमाल नहीं होंगे। शाहीन एयर बेस जैकबाबाद सिंध और शमसी एयर बेस खारान बलूचिस्तान कॉम्बैट के लिए, लेकिन वो कॉम्बैट के लिए भी इस्तेमाल हुए। एग्रीमेंट ये था कि आप रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे, ज़ख्मियों को लेकर आएंगे, लॉजिस्टिक्स आप करेंगे पाकिस्तान के रास्ते। लेकिन उन्होंने, आप देखें कि वो अमेरिकी ड्रोन तैयारे शमसी एयर बेस पे उतरते थे, वहीं से उड़ते थे और पाकिस्तान के इलाके में हमले करते थे। तो फिर मेरे ख्याल में अगर आपने एक दफ़ा इनको ये इजाज़त दे दी तो फिर वो आपसे पूछते भी नहीं है। मुझे याद है जनरल मुशर्रफ ने आखिर में कहा जब हुकूमत ख़त्म हो गई कि मैंने तो महदूद पैमाने पर अमेरिका को ये इजाज़त दी थी, वो तो उसके बाद तो उन्होंने यानी पूछना भी छोड़ दिया। जो भी फैसला होता है इस वक्त तालिबान के टेक ओवर के चांसेस और खदशात तो मौजूद हैं, क्योंकि अमरीकी ट्रूप्स की पूरी तौर पे वो भी निकली नहीं है, इवैक्यूएट नहीं किया है, इनखला नहीं हुआ है, लेकिन इंस्टेबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वहाँ पर रिसर्जेंसी के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, इसके इम्प्लीकेशंस अल्टीमेटली इन आइदर ऑफ द डिसीजन पाकिस्तान के ऊपर कैसे होगा? अफगानिस्तान में अभी तालिबान दावा कर रहे हैं कि 1 मई से, जब से अमरीकी इनखला शुरू हुआ है, उन्होंने 20 ज़िली हेडक्वार्टर्स या जो बेसेस हैं उसको वो करारगाह कहते हैं, उसके ऊपर हमने कब्जा कर लिया। मज़ीद भी वो हमले कर रहे हैं। अफ़गान हुकूमत ने भी कुछ हमले किए हैं। अमरीकी की एयर स्ट्राइक्स भी कुछ दिनों पहले हुई थी। तो अभी जंग में शिद्दत आई है और ये बहुत ही ख़तरनाक है। दूसरी बात यह है कि लचक दिखानी होगी तालिबान को भी और अफ़गान हुकूमत को भी। अफ़गान हुकूमत को जब पता है कि वो कमज़ोर पोजीशन में है और तालिबान बढ़ चढ़ कर हमले कर रहे हैं, तो क्यों वो लचक नहीं दिखाते? लचक दिखानी पड़ेगी, कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद के ऊपर बात आगे बढ़नी पड़ेगी। अभी अगर आप एजेंडे के ऊपर इत्तेफाक नहीं कर सके इतने महीनों की बातचीत के बाद, तो जब ये अहम इश्यूज़ के ऊपर आप बातचीत करेंगे तो कैसे उसमें आपको पेशरफ्त हासिल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रहीमुल्लाह यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि अमेरिका के उस प्रेशर को कौन सस्टेन कर पाएगा, हाथ कौन रोक पाएगा, यकीनन ये तो वक्त ही बताएगा। और ये मामला पार्लियामान के अंदर आता है, बेसिस से मुताल्लिक या नहीं आता है, इस पर पार्लियामान को एतमाद मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कंसेंसस के साथ कोई ना कोई फैसला किया जा सके और कंक्लूजन पर पहुंचा जा सके। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।